ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बॉडी में जो मसल टेंशन या इन्फ्लेमेशन है। जो भी आप वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करने के बाद 2 दिन से अगर इन्फ्लेमेशन या फिर जो पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो आप उसको कैसे रिलैक्स्ड और बहुत हद तक कम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो वैसे तो अगर आपका डाइट और बाकी सब लाइफस्टाइल ओके है तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली कवर अप 2 दिन मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 दिन में कवर अप हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन है या फिर अ, थोड़ा सा फॉर्म इधर उधर होने की वजह से थोड़ा सा रहा है, ऐसा लगा आपको, या फिर जॉइंट्स में है या फिर कहीं पे भी है, तो वो चीज़ को आप कैसे फिक्स कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए मैं मसल बिल्डिंग वाली ऐसी चीज़ पे बोलने वाला हूँ। और इसमें वैसे और भी चीज़ें होती है, लेकिन क्या है कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाली चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो जिम जाते हैं या फिर वैसे वर्कआउट करते हैं हैवी, या फिर नॉर्मल लाइट वेट वर्कआउट भी करते हैं, तो उनके लिए अगर इन्फ्लेमेशन 2-3 दिन से ज़्यादा रहता है तो देखो, वैसे तो 2-3 दिन भी नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर फिर भी लगता है कि कोई ऐसा मसल ग्रुप, जैसे कि छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं, उनमें एक दिन जनरली रहता है, दूसरे दिन तो ठीक ठाक आपको कुछ ऐसा लगता नहीं। ठीक, तो पहली चीज़ क्या होना चाहिए, देखो जब भी एक्सरसाइज करते हो मसल ब्रेकडाउन होती है, सबको आपको पता है। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी को चाहिए एक रेस्ट। आपने खाना दिया, आपने फूड दिया उसको ठीक ठाक टाइम पे, लेकिन आपकी बॉडी को एक अमाउंट ऑफ टाइम रेस्ट में देना होता है। ठीक है, जो अंदर जो इंटरनल जो भी फंक्शन या फिर काम चल रहा होता है बॉडी में, वो सब एक टाइम के लिए आपको रेस्ट देना होता है, तभी प्रॉपर हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि स्लीप ज़्यादा बेटर है। और आप देखोगे कि जो भी जिम जाते हैं लोग, वो जनरली प्रेफर करते हैं कि शाम को जिम जाएं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि आप जब जैसे सुबह भी जिम जाओगे और बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करोगे, तो ऐसा रहेगा कि अगर आपका वर्क लाइफ जॉब है तो आपको पूरे दिन हो सकता है थकान रहे, चांसेस ज़्यादा है। दूसरा चीज़ ये है कि अब जैसे शाम के, जैसे मान लो शाम को आप गए, तो शाम को क्या होगा, शाम को आप थोड़ा बहुत खाना खाओगे, उसके बाद जो है सो जाओगे तो आपका जो रिकवरी है प्रोसेस है वो ज़्यादा बेटर होगा, और नींद अलग अच्छे से आ जाएगा। आजकल नींद को लेकर के बहुत लोग जो को प्रॉब्लम रहता है। अब देखो लाइफ में वैसे ही स्ट्रेस है हर जगह, तो वो सब चीज़ें अलग है। ठीक, तो इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो जैसे शाम को अगर आप जिम जाते हो तो ये चीज़ कई हद तक कम हो जाती है। तो पहली चीज़ आपको समझना है, आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट, अगर आप एक्टिवली रेस्ट, मतलब कि एक्टिव रिकवरी रहता है एक थोड़ा, कि आप नॉर्मल जो भी आपका काम है वो आप करते हो। एक होता है कि आप बिल्कुल सारी चीज़ को हटा के ओनली रेस्ट पे ध्यान देते हो। ये तब होता है जब आप, जैसे कि जब देखोगे आपको कोई बुखार हो या किसी को कोई बुखार, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले रेस्ट और रिकवरी पे ही फोकस करना है, उसके बाद सारी चीज़ें करना है। तो अगर आपको ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा टाइम और इसमें ऐड करिए, थोड़ा सा रिकवरी या फिर रेस्ट पीरियड बढ़ाइए अपना। और ऐसा एनवायरनमेंट थोड़ा सा कि वहाँ पे आपको शोर शोर ना हो, बिल्कुल डीप स्लीप वाली चीज़ हो पाए। जितना बेटर स्लीप होगा उतना बेटर रिकवरी होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, देखो एक और चीज़ है कि जैसे आप कोल्ड थेरेपी या फिर कोल्ड बाथ आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इन्फॉर्मेशन को कम करने में। तो ठंडे पानी से नहाना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक कि अब वो एक चीज़ ट्राई करो। जैसे अगर आप जिम के बाद भी ये करते हो तो बहुत हद तक आपका जो मसल पेन होता है, मसल टेंशन होता है, रिड्यूस हो जाता है। ऐसा कोई जैसे बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन मसल टेंशन ही बना रहे तो ये आपका मसल रिकवरी हो रहा है, नहीं। मसल रिलैक्स्ड होने के बाद आपके जो भी और सारी चीज़ें हैं वो भी आपकी रिकवरी में मदद करती है। ठीक, तो आपको ये होना है। नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो पानी की बात हो रही थी अभी, तो यहाँ पे आपको ड्रिंकिंग, मतलब जो हाइड्रेशन है बॉडी का प्रोसेस, वो आपको थोड़ा सा अच्छा रखना होगा। बिकॉज होता क्या है जनरली, देखो जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, सब चीज़ें आपकी बॉडी पानी रिड्यूस करती है। पानी का क्या है, बॉडी पसीने के थ्रू बाहर निकाल देती है, डिहाइड्रेशन होता है। तो आपको वो जो पानी का फ्यूल है आपकी बॉडी में वो कवर अप करना होगा। हाइड्रेट रहने के लिए पानी पीजिए, और कार्ब्स आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मदद करता है वाटर को स्टोर करे बॉडी में जगह जगह पर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको फुलनेस लगेगा ज़रूर, लेकिन जो आप वाटर इनटेक नहीं बढ़ा पा रहे तो आप कार्ब थोड़ा ज़्यादा लीजिए। सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब थोड़ा सा और ऐड करिए, और आप कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है सकता है, देखो कुछ अगर आप नॉन वेज हो तो ट्राई करो फ़िश। फ़िश बहुत ज़्यादा बताते हैं और हेल्पफुल रहता है रिकवरी में। प्लस उसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे देखो
उसमें ओमेगा 3 और भी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। अभी एक एक चीज़ को नहीं बताने वाला, बट ये सब जस्ट होल समझ लीजिए आप। अगर आप नॉन वेज में जा सकते हो तो फ़िश एक बेस्ट हो सकता है, ये रिकवरी में ज़्यादा बेटर मतलब मदद करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप पहले से फॉलो करें तो ठीक है और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करें तो आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें। नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो आपको थोड़े से फ्रूट, जो थोड़े से मीठे चीज़ें होते हैं, थोड़ा सा वो खाना से शुरू करो, क्योंकि आपकी बॉडी को एक तरह से ना ग्लूकोज टाइम टू टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हो, तो डिपेंडिंग कि आपको ग्लूकोज लेवल कैसा, एनर्जी लेवल कैसे लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा डाउन लग रहा है तो आपको कार्ब के साथ साथ थोड़ा सा स्वीट वाले से फ्रूट वगैरह भी ऐड करना चाहिए, बिकॉज सीमेंट अपने नेचुरल वाइटमिन और मिनरल्स भी अलग मिल जाते हैं जो रिकवरी को और ज़्यादा बेटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐड कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट देखो सप्लीमेंट वाली चीज़ है। खैर अब भी सप्लीमेंट पे मैं नहीं जाने वाला, बट अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा और आप इस चीज़ को सप्लीमेंट में जाना चाह रहे हैं तो सप्लीमेंट आप कोई भी जो भी आपको सर्च करना पड़ेगा। आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है, रिकवरी के रिलेटेड अलग आते हैं। तो अगर सप्लीमेंट ले सकते हो तो सप्लीमेंट आप ट्राई करो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने पर्सनली कोई सप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी एक अच्छा ब्रांडेड सप्लीमेंट हो सकता है, ठीक। और इसमें एक और चीज़ है जो, जैसे कि आप देखो एक्सरसाइज वाली साइड में चीज़ है ये, थोड़ा सा आप जो मसल जो ज़्यादा जो है आपको वहाँ पे क्रैम्प या फिर बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, थोड़ा सा आप उसको फ्लेक्सिबल या फिर स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ना लेग्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, लेग्स वर्कआउट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत ना मूव करिए, थोड़ा सा चलिए, तो थोड़ा सा पेन क्या रिड्यूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वो होगा थोड़ा सा। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, मसाज, रोल फॉर्म, वो जो होता है ना जिम में रोल टाइप के फॉर्म टाइप का होता है, उससे आप ये चीज़ को भी ठीक कर सकते हो। अगर जॉइंट वगैरह भी है तो वो भी काफ़ी हद तक जो है ना कवर अप होता है। और लास्टली इसमें यार गाइज यही हो सकता है, देखो अब वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ नहीं है, तो ये सारा कुछ वैसे कवर अप हो जाएगा। डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, मैं कहूँगा कि ठीक ठाक, या फिर कहे कि पहले एटलीस्ट अगर आपने ज़्यादा इंटेंस करा तो थोड़ा सा आपको रेस्ट पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वैसे बहुत कुछ बेसिक पॉइंट हैं, इसके बाद जाएंगे तो एडवांस वाली वो डॉक्टर वाली चीज़ में चले जाएंगे, तो वो वैसे मैं उसमें नहीं जाना है। बट ये है कि जो रेस्ट पीरियड है, प्लस आप उस रेस्ट पीरियड में क्या कंज्यूम कर रहे हो, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान आपको देना है। और आपका जो भी लाइफस्टाइल है उसमें कितना स्ट्रेस लेवल है, उससे भी डिपेंड जो है इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका रिकवरी जल्दी होगा या नहीं होगा, या फिर आपको रिकवरी में कहाँ क्या कोई चीज़ लगेगी, ठीक है। सो ये था इसकी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।